ओम शांति। 25 मार्च 90। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। याद में जो भी अनुभूतियाँ होने वाली हैं वो है सबसे बड़ी हमारी संगम युग की प्रॉपर्टी। उसका मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा आपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। पवित्रता की जितनी जितनी धारणा। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। क्या कहा? निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस, जिसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य ही क्या है? स्वीट साइलेंस। जो स्वीट साइलेंस में जितना जा रहा है तो क्या सर्टिफिकेट मिलता है? ये आधार क्या है? प्योरिटी। तो पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। एक है स्वीट साइलेंस और दूसरी है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस का आधार भी पवित्रता है और स्वीट साइलेंस का आधार भी पवित्रता है। डेड कहाँ होती है? डेड साइलेंस किन के पास होती है? सन्यासियों के पास होती है डेड साइलेंस, और देवता धर्म वाली आत्माओं के पास होती है स्वीट साइलेंस। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। यहाँ बोल की बात नहीं है। कहाँ से झलकती है? चेहरे से। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। पवित्रता की चमक और दूसरा झलक। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। बाबा जो समझ दे रहा है इसके आधार से आप देख सकते हैं, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। इसलिए अक्सर क्या कहते हैं, बिना पवित्र बने परम धाम जा नहीं सकते। और जितना जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता जाता है उतनी उतनी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाती है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर कदम में हर कदम में चलने वाले। केवल ब्रह्मचारी ही नहीं, साथ साथ ब्रह्मा के आचरण, जो ब्रह्मा ने कर्तव्य किया वैसा वैसा कर्म करके दिखाना। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम होगा। इसको फॉलो करेगा।
ब्रह्मा बाप को, जिसको आप फुल स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। कितने हैं ब्रह्मचारी दुनिया में? लाखों होंगे। है नहीं है? ब्रह्मचारी लाखों। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी होंगे लाखों तो ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचारी नंबर 1 आत्मा, क्या उसको देते हैं बाबा? कौन सा टाइटल देते हैं? देवताओं में भी नंबर 1। तो सोचो, कहाँ सन्यासियों की पवित्रता और कहाँ मन बुद्धि की पवित्रता। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। अंतर्मुखी भी, दूसरा अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते। क्या कहा? ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य लगाते हैं। ऐसा नहीं कि साधन नहीं है तो इनके द्वारा साधना हो ही नहीं पाएगी, लेकिन साधनों को अपनी प्रोग्रेस के लिए कार्य में लगाना, ये बात अलग। तो साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। बिल्कुल उल्ट हो जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। कितने वर्ष के अंदर? उठापटक विशेष करती है माया 5 से 10 वर्ष के अंदर। इसका कारण क्या? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो गया? माना हर वर्ष तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधना को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, तो वह आधार हिलता है, उमंग उत्साह भी हिल जाता है। जो भी आधार बना रखे हैं वो हिलेंगे ही हिलेंगे, तो तुम्हारी स्थिति भी हिलेगी। और निराधार माना साधना के आधार से अपना जीवन कोई हिला सकता है, तो उसका आधार क्या है? एक बाप। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते। ऐसे किसी को फॉलो करना, कोई आधार बनाया है, बाबा कहते हैं ठीक है अनुसरण करना होता है, लेकिन वही तुम्हारा अगर आधार फाउंडेशन बन गया, बाप बीच से निकल जाता और आधार को फाउंडेशन बना देते। इसलिए हलचल क्या होती? यह होता
तो ऐसे नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते कि बुद्धि कहाँ जा रही है, साधनों की तरफ, साधना की तरफ उतनी बुद्धि नहीं जा रही, तो ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधनों द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना बाबा किसको कह रहे हैं? शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। जिनका बाप के साथ दिल का संबंध है, उनका दिल सिवाय बाप के कहीं जा नहीं सकता। साधना इसको नहीं कहते, सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहां बैठा है और मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। केवल बैठने को ही साधना नहीं कहते। इसलिए ये हमारा क्या सहज राजयोग, कोई भी काम करते हो तो भी क्या करते हो, उन्हीं को सफलता मिलती है। जो कर्म योगी हैं वही बैठ के भी अपनी याद को सिद्ध कर पाएंगे, और जिनके पास कर्म योगी नहीं है तो उनको तो कम से कम हो सकता है 14 साल ही क्या करना, इंतजार करनी पड़े। इसलिए मुख्य बाबा ने टारगेट क्या दिया है, हर कर्म करते हुए मुझे याद करना। तो मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होगी तो फिर आराधना चलती है। क्या? एक है साधना, दूसरी है आराधना। आप नहीं आराध्य की क्या करते रहते हैं, आराधना। पहले भी सुनाया है कि कभी तो याद करते, लेकिन कभी फिर फरियाद करते। याद में फरियाद की आवश्यकता ही नहीं। क्या क्या कहा? क्या होती है फरियाद? बाबा से क्या रिक्वेस्ट करना, झोली फैलाना, मंगते बनना। कहाँ अधिकारी, वो कहाँ भक्ति के संस्कार, कितना अंतर है। तो बार बार झोली फैलाना माना क्या है, बच्चे हैं या मंगते हैं? तो मांगने वाले हैं, फरियादी हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, अगर तुम याद कर रहे हो तो स्वतः ही प्राप्ति होती है। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। क्या है? जहां बाप है वहां बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगी, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। ठंड भी अनेक गुना बढ़ती जाएगी, और तुम क्या, बाल है प्रकृति जी। बर्फ में ही जैसे जमा पड़ा है, वहीं हीटर लग जाए, थोड़ा सा ऐसा रहे, अच्छा रहे, इसको प्रकृति जीत कहेंगे। इतने नाजुक, ठंडी का भी असर हो रहा है तो गर्मी का भी असर होगा, ये प्रकृति जीत है। इनका मन कमजोर है, मन कमजोर है, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारा, ये कर दो, ये व्यवस्था, और सब क्या है, ये सब ड्रामेबाजी है। क्या है, इसको क्या कहते हैं, बोलो क्या, बोल, ड्रामेबाजी। तो साधन
और साधना बहुत अंतर है। साधना के आधार से साधन की जरूरत ही नहीं, इसको कहते हैं प्रकृति जीत। तो सदा बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। चढ़े तो चाके और कभी फिर नीचे आ गए तो क्या हो जाता है, मन थक जाता है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठे तो क्या होगा, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते, कभी बीच में रहते हो और कभी नीचे आ जाते हो। कौन कौन सी अवस्था? हाँ जी, क्या बोला? घूर क्यों रहा है? खड़े होकर लौट कर लिया करो, ऐसे चले जाते हैं फिर सुनाई कैसे देगा? हाँ, उसी लाइन में अकल्याण हो जाएगा। हाँ बोलो। और फिर कहाँ तीसरी स्टेज है? हाँ जी, दो स्टेज, तीसरी कोई स्टेज नहीं है? है? हाँ बाबा को ये भी पसंद नहीं आता। बाबा क्या चाहता है? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? है? कोई उड़ा तो उड़े ही उड़े और नीचे आए ही नहीं, हो सकता है ऐसा? बोलो। तो आप बुद्धि को चलाओ, भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का उपयोग करो अपने पाँव पे। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी पाँव पे क्या हो जाता है, टांके वांके लग जाते हैं। ज्यादा बुद्धि का उपयोग इस रूप से करना, उल्टे रूप में। और कोई उड़े तो सदा ही उड़ सकता है क्या? बोलो, चार अवस्था से जाएगा नहीं जाएगा? हाँ ना, तो बोलो। हाँ जी, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? हाँ, क्या हो गया है? कभी कहते हैं ऐसा, अपने को नहीं लगता है? तो लगता है फिर उत्तर दो ना। उड़े उड़े अच्छा, है ज्ञानी तो बात में ना, अपनी बात तो इतने तो समझदार हो ही गए। मेहनत में ही, इसलिए बार बार कहते हैं जो तुम मेहनत कर रहे हैं इसी में नूंद हो रही है। इसमें माया आएगी और ठहरती कला में भी ले जाएगी, ठहरती कला से नीचे की कला में भी ले जाएगी। लेकिन तुम्हारी मेहनत में ही संपूर्णता की नूंद है। सोचो, ये तपस्या है, इसलिए याद नहीं है ये क्या है। तपस्या, और जिस लक्ष्य को लेकर तुम तपस्या कर रहे हो वो भगवान की तरफ से तुमको प्राप्त ना हो नहीं सकता। बीच में लक्ष्य तुम्हारा खंडित हो जाए वो बात अलग। इतना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल, जबकि सबसे सहज से सहज राजयोग है। तो आप लोग यही अनुभव करेंगे, अगर भगवान के ये महावाक्य सहज है तो हर तरह से सहज है, हर तरह से। किनके लिए? जिनको भगवान की मदद मिले। आज तुम जो कर रहे हो, जितनी तुम्हारी दिनचर्या टाइट है, तुम्हारे लिए संस्कार में आ गया, मुश्किल है? संस्कार में तुमको सहज लगता है, दूसरा कोई कई बार सोचना पड़ेगा। तुम्हारी जो दिनचर्या है, जो खान पान रह सहन है, सोचना पड़ेगा। और तुम्हारे संस्कार में, जबकि है कठिन, लेकिन तुम्हारे संस्कार में क्यों? तुम्हारा जो शुभ संकल्प होता है, उसके पीछे बाप की मदद भी होती है। तो कहा, कभी उड़ते कभी बीच में कभी नीचे आ जाते, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हो क्या ऐसे ही चलना है? हा? ऐसे ही चलना है? बोलो। हैं जी, नहीं चलना, इससे तो नहीं चलना, ऐसा नहीं चलना, नहीं वो क्या बोले, ऐसा नहीं चलना। हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा इसके लिए क्या करेंगे, जब थोड़ा सा एकदम जैसे तेजी से उठते हैं ना, झटका सा मार के,
उसमें भी क्या नजर आता है? हाँ, आपकी अलर्टनेस दिखती है, आपका उत्साह दिखता है, नहीं तो बैठे हैं। हाँ? हाँ। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। क्या क्या होने वाला है अभी आगे? सब कुछ नया ही नया होगा। जो नाविक ख्वाब में भी नहीं था, कभी कहीं सुना भी नहीं था, समझ की तो बात ही नहीं थी, कभी सुना ही नहीं था, सब कुछ नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी, हर संकल्प में नवीनता। कितनी देर की होती है घड़ी? कितने? गुड। हर घड़ी उसमें नवीनता होगी। लेकिन हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। क्या कहा? हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। हर समय प्राप्ति है, प्राप्ति में भी प्राप्ति। वाह, प्राप्ति अपने आप में ही प्राप्ति है, लेकिन प्राप्ति में भी बातें तो जिनकी देखो, अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्राप्ति में भी प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति तो ऑलरेडी प्राप्ति ही है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्त कराते हैं। बाप हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजय बनने की खुशी होगी। क्या? माया किस लिए आ रही है? हमको विजय बनाएगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। 10 साल वाले 10 गुना अनुभव, तो उनकी खुशी भी 10 गुना बढ़ जाती है, और 20 साल वालों की खुशी भी 20 गुना। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? तो इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्वयं की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी है मनसा सेवा, उसमें ही मनसा सेवा विशेष है। चौथा है यज्ञ सेवा। पहला स्वयं की, विश्व की, फिर मनसा सेवा, उन्हें उसमें क्या बताया? वाचा से भी करते हैं। तो चौथी यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। ऐसे नहीं सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पित हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वैसे इकोनॉमी वाला धन आपके नाम से जमा होता है। क्या बोला? क्या होता है वो?
फिर तो सामान ही नहीं मिलेगा। लेकिन दृष्टिकोण हो, अगर एक भी बचाया तो भी वो आपके खाते में जमा होगा, उसकी बहुत बहुत वैल्यू है। इसको तो बहुत सीखना पड़ेगा, बच्चा बुद्धि है क्या, बच्चा है? इतनी बुद्धि भी तो आए। तो यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। अगर नुकसान भी हुआ तो 1 रुपए की बात नहीं, वो बोझ कहाँ गया, तुम्हारे खाते में चला गया। और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता। यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। जितना यहाँ वेस्ट से क्या कर रहे हैं, उतनी क्या जमा हो रही है तुम्हारी, अशरफी हैं, मोहरें जमा हो रही हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी शेयर जमा हो जाता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं, हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा को तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता। और वाचा में तो बाप से भी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली न रह जाए, क्योंकि हर खाते की 100% मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है। वे खुश होते रहते, कहते हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलाहना ना दो कि हमको इशारा भी नहीं दिया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा। ये जो वाणी की पॉइंट तुमको उस वक्त जब बाबा के ऊपर उंगली उठाओगे तो ये पॉइंट बाबा याद दिलाएगा। टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले करो, लेकिन यह तीनों प्रकार के खातों और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तरफ, कर्मणा तरफ हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है क्या भाई, डबल लाइट स्थिति है तो नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, तीसरी बात, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे, यह तो हो गई सिद्धि की बात। अभी विधि क्या करेंगे। एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से सर्व के सहयोग का, इस कार्य को संपन्न करना है। समाप्ति नहीं, लेकिन संपन्न करेंगे। इसलिए चाहे फंक्शन रखने हैं, चाहे किताब तैयार कर फिर लोगों को संदेश देना है, भल करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कम खर्च वाला नशीन,
बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे हैं कि ना बहुत ऊंचा ना बिल्कुल सदा बीच का हो, क्योंकि दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। अगर ज्यादा महंगा करते हो तो भी लोग कहते हैं इन्हों के पास बहुत पैसे हैं, और कम करते हो तो वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सदैव बीच का रखना। बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो, सार भी हो। विस्तार से कहां कहां सार छिप जाता है, और सार होता है तो बुद्धि को टच होता है। कार्य ठीक कर रहे हो लेकिन अपनी बुद्धि की एनर्जी में भी कम खर्च वाला नशीन। बाकी मेहनत करने वालों को मुबारक हो। चाहे प्रोग्राम दूसरे वर्ष में रखो, लेकिन संपन्न तो करना ही है। कई बच्चे समझते हैं कि बहुत लंबा चला है, टू मच बिजी रहे हैं, टू मच खर्चा भी हुआ, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो होगा वह और अच्छा होगा। थकना नहीं है, उमंग उत्साह को बढ़ाओ। जिस रुचि से इस कार्य को आरंभ किया है उससे अनेक गुना कम खर्च वाला नशीन की विधि से संपन्न करो। समझा? समय निश्चित होना चाहिए काम करने का। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है, और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। एक तो सेवा का यह कार्य है। दूसरा, वर्तमान समय धन और समय देश व विदेश में इस बिजी प्रोग्राम में बहुत लगाया है। इसलिए अभी चाहे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, चाहे और नई आत्माओं को संदेश दे स्नेह मिलन करो। छोटे छोटे सेंटर्स पर 5 का भी अगर स्नेह मिलन होता है तो कोई हर्जा नहीं। वह और ही रिफ्रेश हो जाएंगे, समीप होते जाएंगे। छोटे छोटे स्नेह मिलन करो। 5 से लेकर 50 तक, 100 तक का सम्मेलन कर सकते हो। बड़ा फंक्शन नहीं, जितना स्थान है और कम खर्च वाला नशीन में आपको स्थान भी सहज मिल सकता है। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। अगर आपके पास 100 आत्माएं आनी हैं तो ड्रामा अनुसार स्थान भी सहज मिल जाएगा। लेकिन यह नहीं कि छोटे सेंटर वाले समझें कि हमें 100 का प्रोग्राम करना है। यथाशक्ति, यथा सहयोग, यथा स्नेह और धन की शक्ति 5 का करो, 24 का करो, 50 का करो, लेकिन करना जरूर है, बिजी जरूर रहना है। और हम 3 मास के बाद व यथाशक्ति 3 करो व 4 करो, लेकिन करना जरूर है। और पहले 5 का स्नेह मिलन करेंगे तो 5 आत्माएं और 2-3 को लाएंगे तो दूसरी बार 10 का हो जाएगा, फिर 15 का हो जाएगा, क्योंकि डबल लाइट से करेंगे। तो बर्डन से नहीं करना, अलवेले भी नहीं बनना कि सेवा तो बहुत कर ली है। नहीं, सेवा बिजी रहने का साधन है, लेकिन बर्डन से सेवा करते हो इसलिए थक जाते हो। सेवा तो खुशी बढ़ाती है। सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा नहीं करेंगे तो 9 लाख तक कैसे पहुंचेंगे? सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन यह करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं। चाहे बुद्धि का बर्डन, चाहे धन का बर्डन, और इजी होकर करेंगे तो सर्विस भी इजी रूप से बढ़ती जाएगी।
तो जो विधियां अपनाते हो वह करनी ज़रूर हैं। अगर आपके कोई सहयोगी बन जाते और बनी बनाई स्टेज आपको बड़े फंक्शन के लिए देते हैं तो बड़ा फंक्शन भी कर लेंगे और ना बुद्धि का ना धन का वर्णन रहेगा। ऐसी कई संस्थाएं भी होती हैं, उन्हों को अपने सहयोगी बनाओ, यह ट्रायल करो और अगर हिम्मत है तो एक बड़ा फंक्शन ज़रूर करो। हिम्मत नहीं है तो नहीं करना। बड़ा फंक्शन संस्था को वाला करता है, लेकिन डबल लाइट होकर करो और यह लक्ष्य रखो कि अपनी एनर्जी लगाने के बजाय दूसरों की एनर्जी इस ईश्वरीय कार्य में लगावें। लक्ष्य रखो तो बहुत निमंत्रण मिलेंगे। किसी भी वर्ग के सहयोगी क्षेत्र हर छोटे बड़े देश में मिल सकते हैं। वर्तमान समय ऐसे कई संस्थाएं हैं जिनके पास एनर्जी है लेकिन विधि नहीं आती यूज करने की। वह ऐसे सहयोग चाहती हैं, कोई ऐसा उन्हों को नजर नहीं आता। बड़े प्यार से आपको सहयोग देंगे, समीप आएंगे और आपकी 9 लाख प्रजा में भी वृद्धि हो जाएगी। कोई वारिस भी निकलेंगे, कोई प्रजा निकलेंगे। देखो, यहाँ भी पहले सहयोगी बनकर के आए, ग्लोबल के कार्य के, और अभी वारिस बन गए हैं। मेहमान बनकर आए और महान बन गए। तो ऐसी भी बहुत अच्छी अच्छी समीप की आत्माएं निकली हैं और आगे भी निकलेंगी। कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन बाप दादा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि डबल लाइट होकर करो। भारत में भी इसी विधि से स्नेह मिलन करते करते लास्ट में बड़ा फंक्शन जरूर करना। और भारत में तो प्रदर्शनी से भी अच्छी रिजल्ट निकलती है। छोटे छोटे स्नेह मिलन कर समीप लाओ और फिर बड़े फंक्शन में उन्हों को स्टेज पर लाओ। वह अपने अनुभव से कहें, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। बड़े प्रोग्राम का प्रभाव अपना है, स्नेह मिलन का प्रभाव सफलता अपनी है। स्नेह मिलन है आत्माओं की धरनी को तैयार करना और बड़ा फंक्शन है आवाज बुलंद करना। लेकिन यथाशक्ति करो, ऐसे नहीं डायरेक्शन मिला है कर तो नहीं सकते, मजबूरी से नहीं करो। समझा? तीसरी बात, स्वयं उन्नति के लिए पहले भी सुनाया, तीनों ही खाते अपने जमा करो, लेकिन उसके साथ साथ बाप दादा रिजल्ट में देख रहे हैं कि सेवा की वृद्धि के साथ साथ जो निमित्त आत्माएं हैं, जिसको आप निमित्त सेवाधारी कहते हो, बाप दादा टीचर शब्द ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि कहाँ कहाँ टीचर समझने से नशा चढ़ जाता, इसे निमित्त सेवाधारी कहते हैं। तो सेवा के साथ साथ निमित्त सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में बहुत अच्छी प्रोग्रेस अर्थात उन्नति होनी चाहिए। सेवा की जो स्पीड है, उसमें समय के प्रमाण जो हो रहा है, उसको तो बाप दादा सदा अच्छा कहते हैं, लेकिन समय की गति और सेवा के संपूर्ण समाप्ति की स्टेज को देख बाप दादा समझते हैं कि सेवाधारियों के पुरुषार्थ की विधि में अगर वृद्धि हो जाए तो सेवा की 4 गुना वृद्धि हो सकती है। इसलिए पहले यह सेवा भी बहुत आवश्यक है। सेवा का समय अपना अलग निश्चित करो और पुरुषार्थ की वृद्धि का समय अलग निश्चित करो। सेवा के निमित्त आत्माओं में भी अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अपने प्रति यूज करने के कारण दूसरों को फुल शक्तियां नहीं दे सकते। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में शक्तियां की विल की बच्चों को, उस विल से यह कार्य चल रहा है। आदि से धन की विल की, जिससे यज्ञ स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा की वृद्धि हो रही है। ब्रह्मा ने तो किया, फॉलो करने वाले बच्चे तो
फॉलो करने वाले तो बच्चे हैं ना। एक ब्रह्मा के विल से कितनी आत्माएं आई और आ रही हैं। अगर इतने सब निमित्त सेवाधारी भी ऐसे शक्तियों की विल आत्माओं प्रति करें तो क्या हो जाएगा। तो अभी यह आवश्यकता है, ऐसे नहीं कि अपने ही पुरुषार्थ में एनर्जी वेस्ट करो। चाहे अपनी उन्नति करनी भी पड़ती है लेकिन वेस्ट भी जाती है। इसलिए समय की गति प्रमाण, सेवा की समाप्ति की गति प्रमाण, सेवाधारियों की गति और अधिक चाहिए। अभी बीच बीच में छोटे छोटे खेल करते हैं तो स्वयं उन्नति के लिए दिल से हरेक अपने को निमित्त बनाए। इसमें दूसरों को पहले आप नहीं करो, अपने को पहले आप करो और दिल से उमंग से समझें कि मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात मास्टर ब्रह्मा, अव्वल अर्थात अर्जुन। प्रोग्राम प्रमाण स्वयं उन्नति के प्रोग्राम रखते आए हो, लेकिन इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं, ना कि प्रोग्राम प्रमाण। जहां स्नेह होता है वहां कुर्बान करना मोहब्बत होता, ना कि मुश्किल होता। सबकी दिल से यह उमंग हो तो सफलता होगी। अगर बाप से प्यार है तो बाप इस बार दिल के प्यार को देखेंगे। कुछ कुर्बान करना भी पड़ा तो क्या बड़ी बात है। यह तो जानते हो सेवा में सफलता के लिए क्या कुर्बान करना चाहिए। इसके लिए भी समय तो चाहिए ना। सेवा भी जरूर करनी है और स्वयं उन्नति भी जरूर करनी है। इस बारी बाप दादा अपने मिलने का समय इसमें देते हैं। रिजल्ट देखकर बाप दादा प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं कि आएंगे ही नहीं। तो इस वर्ष बाप दादा के मिलने नहीं आ सके, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले उन्हों के प्रति आएंगे। उसके लिए क्या विधि होगी वह भी सुनाते हैं। भारत वालों के लिए 5 दिन हर ग्रुप रिफ्रेश हो, बाकी 1 दिन आना 1 दिन जाना। इस विधि से भारतवासियों के 4 ग्रुप और विदेशियों के 3 ग्रुप होंगे। विदेशियों का तो 15 मिनट का ही प्रोग्राम रहेगा, 15 दिन का ही प्रोग्राम रहेगा। बाप दादा हर ग्रुप में एक बार मिलेंगे। मुरली द्वारा और ग्रुप से भी बाकी जो समय बचेगा उसमें विशेष सेवाधारियों का हो, चाहे विदेश वालों का भी एक ग्रुप हो लेकिन मधुबन में हो। बाकी 4 ग्रुप किस समय मधुबन की सेल्वेशन प्रमाण हो सकते वह आप बनाओ। जैसे विदेशी दिसंबर में, फिर मार्च में आते हैं, तो 2 ग्रुप एक मास में, एक ग्रुप दूसरे मास में रख सकते हो। बाकी भारत का तो 18 जनवरी ही है, विदेशियों का शिव जयंती। भारतवासियों का 18 जनवरी, विदेशियों का शिव जयंती। सितंबर से नवंबर तक यह मास सेवा के बहुत अच्छे हैं। फुल फोर्स से सेवा करो। बाकी समय सेवाधारियों के ग्रुप बनाओ, लेकिन बाप दादा यह बात नहीं भूलना, बाप दादा की यह बात नहीं भूलना, प्रोग्रेस नहीं करना। प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस नहीं करना, दिल की प्रोग्रेस हो, दिल के उमंग से प्रोग्रेस की भट्टी हो। स्वयं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता रखो, मुझे बदलना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। चौथी बात, सभी सेवा स्थान पर कम से कम 8 दिन, अगर ज्यादा कर सकते हैं
तो 15 दिन स्व उन्नति की रिट्रीट व स्नेह मिलन हर सेवा केंद्र, चाहे अपना इंडिविजुअल करें, चाहे छोटे छोटे स्थानों को मिलाकर करें, लेकिन हर गॉडली स्टूडेंट को, हर ब्राह्मण आत्मा को यह स्व उन्नति की रिट्रीट, स्नेह मिलन या दिल से पुरुषार्थ की प्रगति का प्रोग्राम जरूर बनाना है। चारों ओर की ब्राह्मण आत्माओं को यह चांस देना भी है, लेना भी है। बाप दादा यह भी गुप्त राज सुना रहे हैं। जो विशेष दिल से प्रगति की भट्टी करेंगे, उनको एक्स्ट्रा बाप दादा की दुआओं की गिफ्ट मिलनी है। उम्मीद क्या तैयारी कर रहे हो? तो उनको बाप दादा की दुआओं की गिफ्ट मिलनी है। स्थूल गिफ्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेष उस आत्मा के प्रति बाप दादा के पास तो सेकंड की टीवी है ना, और एक ही समय पर सभी को देख सकते हैं। इसलिए जो दिल से प्रगति का संकल्प करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उसको विशेष दुआएं मिलेंगी। क्या दिल से प्रगति का संकल्प और प्रोग्रेस, उसको विशेष दुआएं मिलेंगी, अनुभव करेंगे। वह दिन आप समझना विशेष दुआओं का है। मीटिंग में भी यह नवीनता पहले करना। प्रोग्राम कुछ दिमाग के, कुछ सेवा के, लेकिन दिल के बने। दिमाग की मात्रा ज्यादा है, फिर रिजल्ट के बाद दूसरे वर्ष का नया प्रोग्राम बनाएंगे। पुरानों के लिए कोई नया प्लान बाद में बनाएंगे। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता की रूह रेहान की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। मधुवन निवासियों से, मधुवन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं, उन्हें बाप दादा बड़े से बड़ा चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनते? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं, और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो, और करने में भी नंबर हो, तो कभी 2 हो जाता है। करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुवन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन है, अगर विजयी है, तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें। सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद, तीसरा परिवार पसंद हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट दिल पसंद का,
दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया। यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद की दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वो मेरी दिल पसंद, इसको कहा जाता है दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है। बड़ों से वेरीफाई भी कराना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यह सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्मतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट से वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना तो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक। अच्छा, भारत भी कम नहीं, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं 5000 वर्ष के खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष भी खोया हुआ हो फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए, अब फिर से मिल रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है, जो जितना भी लेवें अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने, जितने खजाने चाहो उतने भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती। माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट जाता है। आप तो सावधान हो ना। या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है। अलबेले हो गए। सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट के ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यह गीत गाते रहो सब कुछ मिल गया। 21 जन्म के लिए गारंटी है, ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, ओम शांति।